हमारी जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। अच्छा, कौन है? सर कोई वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था और हमारे खेत पे मजार बना रखे उन्होंने। वक्फ बोर्ड, जब भी ये नाम सुनने में आता है तो बीजेपी सांसद हरनाथ यादव की यह बात जरूर याद आती है कि वक्फ बोर्ड को देश का इस्लामीकरण करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड इस पूरे देश को खोखला करने की वह जड़ है जिसे कांग्रेस ने बोया है। इस जड़ को इतनी गहराई तक बोया गया है कि इसे काटने के लिए देश की संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठाई जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया में 57 मुस्लिम देश है, लेकिन हिंदुस्तान को छोड़कर किसी देश में वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था अस्तित्व में ही नहीं है। एक बात माना जाता है कि इस्लाम 14 साल पुराना पंथ है, लेकिन यह 15 साल पुराने मंदिर पर कब्जा कर लेता है, हिंदुओं के पूरे गांव पर कब्जा कर लेता है। और हैरानी की बात यह है कि जब पता चलता है कि संविधान में वक्फ नाम का कोई शब्द नहीं है, लेकिन यह देन है कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टिकरण की। और इसी तुष्टिकरण के कारनामों का खुलासा करने के लिए एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है आखिर पलायन कब तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सत्ता की बात। इस फिल्म में दिखाया गया है जिस जमीन पर आप पीढ़ियों से खेती करते आए हैं, कैसे उस जमीन पर रातों रात कब्जा कर लिया जाता है। हिंदुओं के 20 गांव और 15 साल पुराने मंदिर को हड़प लिया जाता है। एक बार इस फिल्म का टीजर देखिए, फिर आपको पूरी कहानी समझ आएगी। हमारी जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। अच्छा, कौन है? सर कोई वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था और हमारे खेत पे मजार बना रखे उन्होंने अवैध रूप से हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। अगर अर्जी लगाए। लड़ने का शौक है ना, तो पुरानी सरकार से उन्होंने कानून बनाया है और आपको तो एक जमीन का टुकड़ा है। तमिलनाडु में 20 गांव की जमीन और 1500 साल पुराना जो मंदिर है ना, वो भी इसी तख्फ ने हथियार रखा है। अल्लाह अलग, तीसरे का कोर्ट अलग। क्या तमाशा चल रहा है? इंसान को उसकी जड़ों से अलग कर दो, उसको खदेड़ दो, बर्बाद कर दो उसको। जब भी वक्फ बोर्ड किसी जमीन को हड़प लेता है तो उसकी सुनवाई के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही अर्जी लेकर जाना पड़ता है। मतलब जिसने चोरी की है उसी के पास आप अपनी जमीन को अपनी साबित करने के लिए जाएंगे। इस फिल्म में उन लोगों की व्यथा को दिखाया गया है जो वक्फ के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं होती है। कई मामलों में लोगों को पलायन तक करना पड़ता है। इस देश में वक्फ बोर्ड की जड़ें इतनी गहराई तक फैली है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इसे खत्म करने के लिए याचिका दाखिल की गई तो याचिका को खारिज कर दिया गया। वक्फ बोर्ड को संवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड के नाम से भारतीय संविधान में एक शब्द नहीं है। सरकार ने 1995 में वक्फ एक्ट बनाया है और यह सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया। याचिका में सवाल किया गया, जब संविधान में ही ऐसा शब्द नहीं था तो यह वक्फ एक्ट कैसे बना दिया गया। इसमें मुस्लिम विधायक, एमपी, वकील, आईएसआई, स्कॉलर, टाउन प्लानर और एक मुतवली होता है, मगर जो उसका पूरा खर्चा होता है वह पूरा का पूरा जनता के टैक्स से दिया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार मस्जिद मज़ारों से पैसे नहीं लेते और वक्फ बोर्ड पर उसके सदस्यों के वेतन पर पैसे खर्च करेंगे तो यह आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस याचिका से याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन भले ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी गई, लेकिन याचिका में पूछे गए सवाल गलत नहीं है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में धर्म के आधार पर ऐसे बोर्ड बनाना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। यह भेदभाव नहीं है तो फिर क्या है? जब सभी धर्मों के लोगों की ज़मीनों से जुड़े मामले सिविल कोर्ट में हल किए जाते हैं तो वक्फ के मामले ट्रिब्यूनल कोर्ट में कैसे सुने जा सकते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी, वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लामी देशों में भी नहीं है, फिर वो चाहे तुर्की, लीबिया, सीरिया या फिर इराक क्यों ना हो। लेकिन भारत में सत्ता में बने रहने के लिए, मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए, खुद को सबसे बड़ा रहनुमा दिखाने के चक्कर में आज यह हालात है कि रेलवे और सेना के बाद वक्फ तीसरा सबसे बड़ा ज़मींदार है। बल्कि ज़मींदार कहना गलत होगा, धार्मिक ज़मींदार है।
मतलब समझते हैं इस देश में जमींदारी तो खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस के तुष्टिकरण ने एक मजहबी जमींदार देश में पैदा कर दिया और इस वक्त के बूते वक्त के ठेकेदार सरकार को कर्जा देने की भी बात करते हैं। अब यहाँ आपको यह भी समझ लेना जरूरी है कि यह वक्फ आखिर होता क्या है। क्या होता है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें अल्लाह के नाम पर ज़मीन दान दी जाती है और जो ज़मीन वक्फ को दान दी गई वह वापस कभी नहीं ली जा सकती, और इन ज़मीनों के रख रखाव के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। आज़ादी के बाद नेहरू सरकार ने अपनी रहनुमाई दिखाई और 1954 में वक्फ बोर्ड बनाकर इसे असीमित शक्तियाँ दे दी, और उन असीमित शक्तियों का नतीजा है कि आज वक्फ बोर्ड के पास 8,65,646 संपत्तियाँ, हर राज्य में एक अलग वक्फ बनाया गया। देश में एक सेंट्रल वक्फ के साथ 32 स्टेट वक्फ बोर्ड मौजूद है। मौजूदा वक्त में सेना और रेलवे के बाद यह तीसरा बड़ा जमींदार है, जिसका नतीजा यह है कि ज़मीनों से तकरीबन 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, और इसी के दम पर हुकूमत को कर्ज देने की बात कही जाती है। तो यह सब कुछ आपको वक्फ के बारे में बताया गया है। यह सब इस फिल्म के माध्यम से पर्दे पर दिखाया जाएगा। दान के नाम पर वक्फ कौन सा गंदा खेल खेल रहा है। वक्फ बोर्ड पर बनी इस फिल्म का टीजर आपको कैसा लगा, उस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।